नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से आप लोग मुझे देख भी सकते हो। देखने से जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा और आप लोग मुझे देख रहे होगे तो इससे इंटरेक्शन अच्छी बनती है। मतलब जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और इस तरीके से पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों को समझने में भी आसानी होती है ना। तो चलिए, आज से आप लोग मुझे देख भी पाओगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अभी ए टू जेड रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं, जो कि बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। पहले हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो चैप्टर 1 था हमारा, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस क्लास को अटेंड किया होगा और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हो। बीच में मैं एक रिवीजन क्लास लेकर आऊँगा, जिसमें कि आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि डायरेक्शन सेंस है। और आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। डायरेक्शन सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए। आप लोगों को मालूम ही है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन सेंस में काफ़ी सारी पैटर्न है, जैसे कि आप जानते ही हो कि जो ट्रैफिक सिग्नल वाले क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पैटर्न को भी डायरेक्शन सेंस में ऐड किया गया है। डिग्री से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं डायरेक्शन सेंस में। इसके अलावा जो आजकल नया चला है कोडेड डायरेक्शन सेंस, वो भी आपको अक्सर प्री के एग्जाम में भी, साथ ही साथ मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग कोडेड डायरेक्शन सेंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब कहने का यह है कि डायरेक्शन सेंस के जितने भी पैटर्न हैं उन सभी पैटर्न को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे और हर एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर आपको डायरेक्शन सेंस में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो इस क्लास को करने के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है डायरेक्शन सेंस में, ठीक है। और बिगिनर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस क्लास से आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम, जिसमें कि डायरेक्शन सेंस के हम आज बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डायरेक्शंस किस तरीके के होते हैं। 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो वही आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में इस डायग्राम को याद रखना पड़ेगा कि सबसे ऊपर में नॉर्थ होता है, सबसे नीचे में साउथ होता है, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट। और देखो, ये वाला जो कॉर्नर वाला पोजीशन है, मतलब जो नॉर्थ से वेस्ट के बीच का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इस हिस्से को जो नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आता है, ये वाला कॉर्नर, इस हिस्से को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नीचे में ये वाला जो कॉर्नर है जो साउथ से ईस्ट के बीच में आ रहा है, इस कॉर्नर को हम लोग साउथ ईस्ट कहते हैं। और ये वाला जो कॉर्नर जो साउथ से वेस्ट के बीच में आ रहा है, इस कॉर्नर को हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास कितने डायरेक्शन हुए? 8 डायरेक्शन हुए। जो मेन डायरेक्शन होता है वो सबसे ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट। इसके अलावा जो 4 डायरेक्शन बनते हैं वो कौन से बनते हैं? एक तो नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और आपका एक नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें डायरेक्शन होती हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हर बार इतनी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर शुरुआत के टाइम में जब आप नया नया डायरेक्शन सेंस बनाना स्टार्ट किए हो तो साइड में कॉर्नर में कहीं पर आप इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी काफी अच्छे से, उसके बाद फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन में आपको एक बेसिक सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपसे बोला जाएगा कि मानकर चलो एक पर्सन है राम, ठीक है। राम के बारे में बोला गया है कि राम सबसे पहले चलना स्टार्ट करता है। वो नॉर्थ के डायरेक्शन में चलता है और 10 मीटर तक मानकर चलो उसने चला। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में आपको मालूम है कि नॉर्थ आपका ऊपर होगा, है ना। तो ऊपर की ओर चला लो इसको। यहाँ तक मानकर चलते हैं कि यहाँ तक इतनी डिस्टेंस इसने कवर की। अब बताया गया है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर का होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया 10 मीटर, ठीक है। अब आगे
यहाँ तक 10 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट की ओर घूमता है ना, तो यहाँ से वो लेफ्ट की ओर घूमेगा। अच्छा देखो, अब लेफ्ट और राइट टर्न करते वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखनी होती है कि भाई इसका फेस किस तरफ है। अब देखो, वो इधर से चलना स्टार्ट किया था, है ना, इधर से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आकर रुका है, तो इसका फेस ऊपर की ओर है। अब इस जगह पर आप अपने आप को रखकर इमेजिन करो कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपका फेस इस तरफ है, तो आपका लेफ्ट इधर होगा, है ना, राइट इधर होगा। क्लियर है? तो अगर आपसे बोला जाता है कि राम यहाँ से अपने लेफ्ट की ओर टर्न किया और 5 मीटर तक चला है, तो इसके लेफ्ट में यानी कि इधर हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इधर वो इतनी दूर तक कवर करता है और वो 5 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की है। अब यहां से बोला जाता है कि 5 मीटर चलने के बाद राम अपने राइट में टर्न करता है और फिर से 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो यहां पर देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप राम को इधर से चलाकर ला रहे हो, है ना, तो राम का फेस इस वक्त इस तरफ है। क्लियर है? तो अब यहां पर आप अपने आप को रख कर खड़े करके इमेजिन करो कि आप इस तरफ देख रहे हो, है ना, आपका फेस इस तरफ है, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, तो फिर आपका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा। तो इस केस में आपका जो लेफ्ट होगा वो नीचे की ओर जाएगा और राइट ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है ये चीजें, है ना? तो अगर बोला जाता है कि यहाँ से राम अपने राइट में मूव करता है और 10 मीटर तक चलता है, मतलब क्या कि वो ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ तक उसको अगर हम लोग चलाते हैं तो ये वाला डायरेक्शन 10 मीटर का होगा। क्लियर है ये चीजें, है ना? ठीक है। अब चलो, ये तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजों को देखा। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान के चलो एक अदर पर्सन की बात कर लेते हैं, पर्सन बी। क्लियर है? अब पर्सन बी के बारे में बोला जाता है कि ये पर्सन बी जो है वो आपका साउथ के डायरेक्शन में 12 मीटर तक चलता है। तो साउथ किधर है भाई? साउथ तो नीचे की ओर जाएगा, है ना, तो नीचे की ओर साउथ की डायरेक्शन में इसको यहां तक चला लो और ये 12 मीटर की डायरेक्शन इसने कवर की है। अब बोला गया है कि यहां से साउथ की डायरेक्शन में 12 मीटर चलने के बाद उसने अपने लेफ्ट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, यहां से 12 मीटर वो चला, ठीक है, यहां पर वो रुका। अब यहां से वो अपने लेफ्ट में मूव करता है। तो देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका फेस किधर है। ऊपर से वो नीचे की ओर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ना कि उसका फेस इस डायरेक्शन में होगा। अगर उसका फेस इस डायरेक्शन में है तो उसका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, ये चीज हमें देखनी है। इसका फेस अगर नीचे की ओर है तो इसका लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा और राइट आपका इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। क्लियर है? अपने आप को बस जगह पर रखकर इमेजिन करनी है, चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी, है ना। तो देखो, इसका लेफ्ट इस तरफ है, तो बोल क्या रहे हैं कि वो अपने लेफ्ट में मूव करता है और 5 मीटर चलता है मान के चलो, तो यहां से वो 5 मीटर चल के यहां पर आकर रुक जाता है। अब अगर आपसे बोला जाता है कि यहां से उसने राइट मूव टर्न किया है तो किधर जाएगा? देखो, इधर से वो चलना स्टार्ट किया था और 5 मीटर चलकर यहां पर आकर रुकता है, तो इसका फेस इस तरफ है ना। इसका फेस अगर इस तरफ है तो ऊपर की ओर इसका लेफ्ट होगा और नीचे की ओर इसका राइट होगा, है ना। अब यहां से अगर बोला जाता है कि वो अपने राइट में जाकर 5 मीटर चलता है, तो राइट अगर आपको टर्न करना है तो नीचे की ओर करोगे, नीचे की ओर टर्न करोगे और ये 5 मीटर चल गया। तो बस इतनी ही चीजें हैं। आपको टर्न करते वक्त बस ये ध्यान में रखना है कि उस पर्सन का जिसको आप टर्न कर रहे हो उसका फेस किस तरफ है। अगर उसका फेस आपको मालूम रहेगा कि किस तरफ वो देख रहा है तो आसानी से आप उसको लेफ्ट या फिर राइट टर्न कर सकते हो, है ना। और अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करने बोला जाए तो और आसानी से आप इस डायरेक्शन को याद रखोगे और इजीली उसे मूव कर पाओगे उस पर्सन को, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद में आसानी से चीजें समझ में आएंगी। आज बस बेसिक्स ही हम लोग करने वाले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट में हम धीरे से थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएंगे, उसके बाद और भी जो भी चीजें जुड़नी है, जैसे कि डिग्री की क्वेश्चंस किस तरीके से डायरेक्शन में ऐड होती है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किस तरीके से ऐड होता है, वो सब चीजें भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही यहाँ पर रखा गया है। तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, यानी कि एक लड़की है वो अपने घर से चलना स्टार्ट करती है। शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले वो 30 मीटर चलती है नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। अच्छा देखो, नए नए में आपको बस यहाँ पर कोने में ये चीजें बना लो एक डायरेक्शन की। सबसे ऊपर में भैया नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट, है ना। अब देखो बोल क्या रहे हैं कि वो 30 मीटर चलती है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन किधर होगा, देखो इस तरीके से जाएगा, इस कॉर्नर पे नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है ना। तो बस नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में हम मान के चलो इस प्लेस पर लेते हैं, यहां से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, गर्ल का नाम मान के चलो, यहाँ पर नाम तो नहीं दे रखा है, मान के चलते हैं ए। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और यहाँ से वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आपका इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में यहाँ तक हम चलाते हैं इसको। कितने दूर चली, 30 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 30 मीटर की होगी। अब आगे क्या बोला गया है, एंड देन 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां से वो 30 मीटर चलती है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, है ना। तो देखो साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आपका किधर है, इस तरफ है, इस कॉर्नर में, यानी कि इस तरफ हम जाएंगे, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन होगा, है ना। तो इस तरफ चल जाते हैं साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, ये वाला। ठीक है, मान के चलो यहां तक हम लोग चले और ये डिस्टेंस हो गई भाई 30 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि वो फिर से अपने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में चलती है। तो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन किधर है, देखो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन इस तरफ है ना, नीचे की ओर, यानी कि इधर हम लोग चलेंगे, इस कॉर्नर में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। यहां से उसका साउथ ईस्ट का डायरेक्शन इधर होगा, इधर वो चलती है। अब ये होता है उसका 30 मीटर का डिस्टेंस, है ना। चलिए, अब यहां से बोला गया है कि सी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस। अब यहां से वो अपने हाउस की ओर टर्न करती है। तो हाउस उसका किधर है भाई, इधर है। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, जो कि उसका घर था। तो अपने घर से वो चलना स्टार्ट की थी, और अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब वो पहुंची है तो यहाँ से वो अपने घर की ओर मूव करती है, मतलब घूमती है ना। तो सी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, यानी कि वो अपने घर की ओर घूम गई, इस तरफ घूम गई। अब पूछ क्या रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग। कहने का मतलब ये है कि अब वो कौन से डायरेक्शन में घूमी हुई है। तो कौन सा डायरेक्शन होता है ये, अगर आप इस तरफ से लो ये वाला डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, देखो यहाँ पर आपका ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन कहलाएगा, है ना। तो ये जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, है ना। आसान सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें और ज्यादा से क्लैरिटी मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ए बॉय इज लुकिंग फॉर हिज मदर। एक बॉय जो है वो अपने माँ की खोज में है। तो अपने माँ से मिलने के लिए वो क्या करता है, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। कहने का मतलब है कि वो सबसे पहले कहीं से एक पोजीशन मान के चलो, यहां से उसने स्टार्ट किया। यहां से स्टार्ट करके वो क्या करता है, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट, वो ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ईस्ट किधर होगा, यहां से आप देख लो, यहां पर ही मैं बनाता हूं, नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे में, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, है ना। स्टार्ट में ये चीजें बना लिया करो जब आप नए नए बना रहे हो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस, तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फिर इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीजें आपको अच्छे से ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या है कि वो अपने ईस्ट के डायरेक्शन में, तो ईस्ट आपका इधर गया, है ना। तो ईस्ट इधर गया और इधर वो चलता है 90 मीटर, चला लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब ये 90 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में चलने के बाद अपने राइट में टर्न करता है। तो इधर से इसका राइट किधर होगा, देखो इधर से वो चलकर आ रहा था, तो इसका फेस इस तरफ था, तो इसका लेफ्ट ऊपर जाएगा, है ना, और राइट नीचे जाएगा। तो ये अपने राइट की ओर टर्न करता है, मतलब नीचे की ओर जाएगा। ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब फिर से अपने राइट की ओर घूमने से पहले उसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अच्छा, तो फिर से वो राइट घूमेगा और राइट घूमने से पहले 20 मीटर चला होगा, है ना। तो यानी कि यहां से जो वो चला था वो 20 मीटर चला।
अब वो फिर से राइट घूमता है, ये चीज ध्यान रखना कि अब इसका फेस किधर है, फेस नीचे की ओर है, तो इसका राइट किधर जाएगा, इसका राइट आपका इस तरफ जाएगा, है ना, इधर राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लुक फॉर हिज मदर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहां से जो वो अपने राइट टर्न किया तो वो कितने दूर चला, 30 मीटर चला, तो यहां से इसको 30 मीटर चला दो। अच्छा देखो, अब यहां से 30 मीटर हम कहां तक पहुंचेंगे, ये चीज देखना। देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारी 90 मीटर की है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पैरेलल में जब हम नीचे में लेकर चलेंगे तो वो 90 से तो कम ही होगी ना 30, तो इस 90 से कम डिस्टेंस यहाँ पर मान कर चलते हैं, ये वाली है ना, इससे छोटी लाइन लेनी होगी हमें। तो ये डिस्टेंस करते टाइम में ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी एक लाइन जो कि हमने पहले दे रखी है उसके पैरेलल में कोई लाइन खींच रहे हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी और इसकी डिस्टेंस कितनी है, उससे ज़्यादा आगे लेकर जाना है या उससे कम तक ही रखना है ना। जैसे यहाँ पर ये 90 था और अब हम 30 कर रहे हैं तो इससे कम रखेंगे, यहाँ पर ये 30। अब ये कहाँ पर पहुंचा है, अपने अंकल के हाउस में। ठीक है, तो UH लिख देते हैं, अंकल हाउस। क्लियर है, चलिए ये वाली पॉइंट उसके अंकल की हाउस है। हिज मदर वॉज नॉट देयर। अच्छा, तो यहां पर भी उसकी माँ उसको नहीं मिली, तो अब क्या करता है, फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ। अब यहां से वो 100 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में चले गया, तो यहां से नॉर्थ का डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर तक की ही है, तो यहाँ से 20 से तो ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, काफ़ी ऊपर लेकर जाएंगे अगर 100 मीटर लेकर जाना है तो यहाँ से काफ़ी ऊपर लेकर चलते हैं हम लोग, यहाँ तक मान के चलते हैं कि ये अब आपका 100 मीटर हो गया यहाँ तक। क्लियर है, चलिए। एंड फाउंड हिज मदर इन अ स्ट्रीट, तो यहाँ पर उसकी माँ मिल गई है, तो ये उसका लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है ना, तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट है, यहाँ पर उसको उसकी माँ मिल गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमसे पूछ क्या रहे हैं आखिर। हाउ फार डिड द सन मीट हिज मदर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर उसे उसकी माँ मिली। तो यानी कि आपको ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था, ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है ना। तो ये वाली डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जा रही है तो जाहिर सी बात है ये आपको देखो एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मतलब समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो समकोण त्रिभुज में आपको देखो ये वाला भी मालूम करना पड़ेगा और ये वाला भी मालूम करना पड़ेगा, तो फिर ये वाली डिस्टेंस तो निकल कर आ जाएगी आसानी से। अच्छा, अब कैसे मालूम करेंगे वो भी देखो। यहाँ से आपको मालूम है ना कि ये जो टोटल डिस्टेंस थी वो 100 मीटर की थी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस थी वो 100 थी। अब इसमें से ये वाली डिस्टेंस को माइनस करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माइनस करोगे तो 20 मीटर होगा, ये 20 मीटर है, तो 100 से 20 माइनस करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर की निकल कर आ गई। क्लियर है, अब देखो ये वाली डिस्टेंस आपको मालूम करनी है, तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस थी वो आपको मालूम है 90 मीटर। अब इस 90 में से यहां तक की पैरेलल जो लाइन थी वो भी आपको मालूम है 30 मीटर, तो 90 में से 30 माइनस कर दो। क्लियर है, कितने मीटर बच गए, 60 मीटर बच गए, है ना, तो 60 मीटर बच गए। अब देखो ये 80 भी आपको मालूम है, ये 60 भी आपको मालूम है, तो फिर ये तो मालूम चल ही जाएगा ना, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है बस। कैसे लगाओगे, आपको ये निकालना है, इसको मैं x मानकर चलता हूँ, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 80 का स्क्वायर करोगे, है ना, 6400 करोगे, प्लस करोगे 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 करोगे, है ना, और रूट ओवर लगा दोगे। बस आसान है, 0 0। क्लियर है, आ गया। अब इसमें से x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई भाई, 100 मीटर। 100 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी। आसान था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखो काफ़ी लंबी क्लास हो गई आज की, आज हम लोगों ने काफ़ी बेसिक्स ही पढ़े हैं, तो इसके अगले क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, उसके लिए मैं आप लोगों को फिलहाल एक होमवर्क दे देता हूँ, आसान सा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन भी देता हूँ। अब देखो इसमें डायरेक्शन मूव करने वाली चीजें हैं, काफी आसानी से बनेंगी।
इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल के क्लास में। इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कल के क्लास में स्टार्ट में मैं फटाफट से इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए उम्मीद है आपको ये क्लासेस ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।